आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि काउंसलिंग क्या होती है, हमें काउंसलर के पास क्यों जाना चाहिए। काउंसलिंग एक हेल्दी रिलेशनशिप है एक काउंसलर और अपने क्लाइंट के बीच में। ज़िंदगी में हमें कभी ना कभी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और याद रखिए, हमें हेल्प लेनी और देनी दोनों आनी चाहिए। लेने के लिए हम थोड़ी सी हिचकिचाहट करते हैं, लेकिन हेल्प देने के लिए हम में से ज़्यादातर तैयार होते हैं और कहीं ना कहीं वो हमें ईजी लगता है, लेकिन हेल्प लेना हमें मुश्किल लगता है। यहाँ पर हमें काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले कहा कि काउंसलिंग एक हेल्दी रिलेशनशिप है अपने क्लाइंट और काउंसलर के बीच में, जहाँ पर क्लाइंट अपनी इमोशनल डिफ़िकल्टीज़, अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और भी कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जैसे वो जिसको डील नहीं कर पा रहा, अपने हर्ट, अपने दुख, अपनी एंग्जाइटी किसी को भी अपने काउंसलर के साथ शेयर करता है बिना किसी हिचकिचाहट के। यहाँ पे मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हम ज़्यादातर किसी से हेल्प लेने की सोचते हैं तो हमें लगता है कोई हमें जज ना कर ले, कोई मुझे जान ले। हम अपने अंदर अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम दुनिया के जो हमने अपने चारों तरफ एक शील्ड बनाई हुई है उसको तोड़ना नहीं चाहते। यहाँ पर काउंसलर बहुत काम आते हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात है कि वो आपको एडवाइस नहीं देते, वो आपको जज नहीं करते, वो आप जैसे हो आपको आपसे मिलवाते हैं। तो यहाँ पे काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है। काउंसलिंग में जब हम आते हैं तो काउंसलर आपको सेफ़ फील कराता है। जब आप अपनी बातों को, अपनी इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ को, जब आप बहुत वनरेबल होते हो तो आपको जज नहीं करता, आपको एडवाइस नहीं देता। एडवाइस नहीं देता, इससे भी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है लोगों में। अरे मैं तो काउंसलर के पास गया लेकिन उसने तो मुझे कोई सोल्यूशन नहीं बताया। नहीं, काउंसलर सोल्यूशन नहीं बताते, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे और आपको तो अपनी इमोशंस को प्रोसेस करना, अपने आप को जानना तो आएगा ही नहीं। तो काउंसलर क्या करता है, आपको आपसे मिलवाता है, आपको सेफ फील करवाता है उसकी जहाँ पर आप होते हो, और अपने एक्सपीरियंस, अपने एक्सपर्टीज़ से वो आपको इमोशनल प्रोसेस करने में हेल्प करता है। जैसे कि आपके पार्टनर के साथ नहीं बन रही या आपकी लड़ाई हो गई, तो वो ये नहीं कहेगा वो ऐसा है, ये ऐसा है, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ये स्टेप करने चाहिए। नहीं, काउंसलर क्या कहेगा, आपको बताएगा कि आप क्या इमोशंस आपके साथ थी, आपका झगड़ा क्या हुआ और झगड़े से पहले या आप क्या सोचते हो इस तरह से, और आपके पार्टनर के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से आप अपने सॉल्यूशंस अपने आप ही ढूंढोगे, क्योंकि आप काउंसलर के पास कितने दिन जा सकते हो, कुछ सेशंस ले सकते हो, लेकिन ज़िंदगी तो बहुत लंबी है और आपको अपने आप ही जीनी है। तो आपका सबसे बड़ी बात आपको जीना सिखाता है कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे डील करो, क्योंकि ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, आगे इससे बड़ी सिचुएशन आ सकती है, लेकिन जब आप अपनी इमोशंस, अपनी थॉट्स, अपने आप के लिए अवेयर हो जाओगे तो आपको उन चीज़ों से डील करना, उससे पहले बाद में आपको क्या क्या आपके बिलीव्स हैं, आप क्या क्या सोचते हो, आप किसी के नज़रिए से, अपने नज़रिए से क्या सोचते हो। तो काउंसलर क्या करता है, धीरे धीरे वर्कशीट्स के थ्रू धीरे धीरे उस पर काम करके, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, अलग अलग चीज़ें यूज़ करके आपको आपसे मिलवाता है, जिससे कि आप बहुत आगे की ज़िंदगी, एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सके और अपनी प्रॉब्लम से डील कर सके।